तो जय गणनायक गणपति मंगल करण महेश। जय जय माता भारती मेरो जय जय भारत देश। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तु सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो श्री राधा के पति तुम्हें हम नमन करें हर बार। कृपा दृष्टि निक कीजियो मेरी नाव लगइयो पार। तो सरस्वती सर दीजियो गुरुवर दीजो ज्ञान। हनुमान बल दीजियो सुमय बालक नादान। तो नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेव का वंदनम सर्व साधवा प्राणायाम पारांगतः। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। तो पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित प्रभु हृदय बसो सुरभूप। प्रभु हृदय बसो सुरभूप। आइए व्यास मंच के ऊपर विद्यमान ठाकुर जी महाराज रामानु जी महाराज पंच लोकपाल गौरी गणेश नवग्रह मंडल जहां तक हमारे भैया हरिओम साउंड सर्विस के द्वारा ये आवाज पहुंच रही है वहां तक की समस्त ग्राम के देवी देवताओं को नतमस्तक करते हुए सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद की कामना करेंगे। बैठो कक्कू। अब देखो प्रेम से देखो कथा देखो गंगा विवाह का पवित्र आख्यान लेकर कुछ इसमें गूढ़ बातें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे लेकिन ध्यान देना। तो कथा का बता रहे देखो। हाँ भोले बाबा मैया पार्वती से कहते हैं सुनाओ कथा जा पूछ रही हूँ चक्कर में न पड़ाओ सुनाओ कि उमा कहूँ मई अनुभव अपना। अनुभव अपना उमा कहूँ मई अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। बड़ा बढ़िया भगवान का नाम है सब लोग बोलेंगे कि करुणा निधान रउआ करुणा निधान
से जाते हैं। भक्त भी दूर घर गए, 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 प्रेम से सगवई भइले, प्रेम से सगवई भइले, और छोड़ के पकवान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। की धपत ही लगैले, की धपत ही लगैले, सबरी से चरण धुबौले, जाने जहान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। जगत के दाता है, 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 जगत के दाता है। जगत के दाता है, जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता। प्रेम से बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की जय हो। भाई जयकारा लगाओ। अम्मा हरु आज चिंता न करो, आज विवाह हुई है तो हुई है सब हो। और का कथा सुनो भाई, वैसे पमारा है तो सज्जनों विचार करना कि देखो सतयुग माँ पैदा हुई और त्रेता भई जवान, भागीरथ महाराज लाए इस मृत्यु लोक पर। और द्वापर में देखो एक राजा हुए थे जिनका नाम क्या है, कि इस पूर्ण बान भारत कुल में, इस पूर्ण बान भारत कुल में, और श्रीमान एक कुल दीप हुआ। इस पूर्ण बान भारत कुल में, श्रीमान एक कुल दीप हुआ। जो धर्म धुनी और न्यायी था, जो धर्म धुनी और न्यायी था, जिसका शुभ नाम प्रतीक हुआ। महाराज प्रतीक हुए थे। महाभारत की तरफ चलेंगे थोड़ी देर। महाराज जब प्रतीक हुए और इनके घर में विचार करना सदनों, देखो संतान वास्तविक में पहले के राजा अक्सर तरह निर्वंशी हुआ करते थे।
कोई न कोई कारण मुसीबत, राजा तो थे लेकिन कोई न कोई मुसीबत जरूर बनी रहती थी। तो विचार करना सज्जनों, महाराज प्रतीक की पत्नी का नाम है महाराज शिव की कन्या देवी सुनंदा देवी। लेकिन इनके आंगन में जब किसी बालक ने जन्म नहीं लिया तो माताओं बहनों विचार करना, थोड़ी चर्चा। जब बालक घर में नहीं होता है तो माताओं बहनों का सारा सुख बेकार होता है, क्योंकि जिस मैया के गर्भ से एक बालक या बालिका ना जन्म ले पाए उसका जीवन बेकार होता है। महारानी देवी सुनंदा देवी अपने महाराज प्रतीक के पास में बैठ करके कहने लगी, स्वामी हमारे आपके हर चीज है घर में, लेकिन आगे चलो इस राज्य को संभालने वाला कोई नहीं है। महाराज प्रतीक समझाते हैं, सुत देना ना देना और दे करके छीन लेना ये सब भगवान की कृपा हुआ करती है रानी, इसलिए बेकार में चिंता मत करो। रानी कहने लगी, महाराज मैं ये नहीं चाहती हूं कि घर में बालक हो जाए। अरे लोग मुझे बांझ कहते हैं और आपको निबल कहते हैं, क्योंकि शायद एक बात नहीं जानते हो कि इतने दिन ना संतान भई और दुनिया सब हंसी उड़ाती है, और महाराजा निबल कहलाते हो या दुनिया बांझ महाराज प्रतीक कहते हैं कि सुनो रानी, शायद एक बात से तुम अनजान हो, ये सब कर्मों का फल है, तुम नहीं जानती हो। सुनो कि ये तो कर्मों की खेती है और जो बोएगा सो काटेगा। महाराज समझाते हैं ये सब कर्मों का फल है। अब पुत्र कभी जीवन में विचार करना, कभी नाम नहीं चलाएगा। महारानी सुनंदा देवी कहने लगी, मैं ये चाहती हूं कि स्वामी अगर पीतल होती तो बदला देती, और जो बछड़ा होती मैं उसे नथवा देती, और साथ में अगर नदियां होती तो बंधवा देती, लेकिन ये समुद्र हमसे बांधा नहीं जा रहा है। ठीक उसी प्रकार ये अगर कोख बदल जाती तो मैं इस कोख को बदलवा देती, लेकिन क्या करें। अरे तुम्हें नहीं पता है महाराज कि सैया लाख
रानी समझाती महाराज बिना पुत्र के संसार में उस औरत का कोई सम्मान नहीं करता है जिसके उदर से बालक या बालिका न पैदा हो। महाराज समझाते हैं कि सुनो ये सब कर्मों का फल है। अंत में जब दुखी हो गए रानी के कहने के मुताबिक तो महाराज प्रतीक क्या करते हैं, इधर पता है कि मैया गंगा का आगमन हो चुका है मृत्युलोक पर, तो इधर रानी जब समझाती है, जब नहीं माने हैं महाराज, तो अंत में मजबूर होकर के विचार किया कि किसकी तपस्या की जाए जिससे हमारे घर में बालक हो। तो सर्वप्रथम महाराज प्रतीक ने क्या किया, श्री ब्रह्मा की पुत्री गंगा जी का ध्यान किया। घर से निकले हैं और जाकर के मां गंगा की तपस्या करी, और उस तपस्या में गंगा जी को ध्यान जाकर के मैया गंगा की घनघोर तपस्या करी है महाराज प्रतीक और देवी सुनंदा। जब पहुंचे हैं उस तपस्या में अपने तन को सुखा रहे हैं, लेकिन धन्य है भक्ति, धन्य है ऐसी तपस्या एक पुत्र की खातिर कि तप में ठाणे छाती दानी गुरुदेव ले पर से सी रहे बिताई। आज इस तपस्या में गंगा मैया की भक्ति में इतना लीन हो गए, अपने शरीर की सारी सुध बुध खो दी है आज महाराज प्रतीक ने और मैया सुनंदा देवी ने। हाय बरसे सी बीत गई वन में, गंगा जी के सिर्फ भजन में एक बरसे सी तो बीती वन में, गंगा जी के सिर्फ भजन में जा दिन आवे चैन कोई मन में, हर दई गंगा जी बरदान ले बरसे सी रहे बिताई। आज इस तपस्या में महाराज शांतनु कितना समय व्यतीत करते हैं, बरसें बीत गई, चारों तरफ से अंधकार जैसा प्रतीत होने लगा, लेकिन धन्य है तपस्या आज एक पुत्र की प्राप्ति के खातिर। प्रतीक महाराज दीन ही तन की खबरी भुलाई, एक दीन ही तन की खबरी भुलाई, और जंगल में रहे समय बिताई। जा दिन आवे चैन कोई मन में, देई गंगा जी वरदान पर से सी रहे बिताई। आज तपस्या करते करते जब बहुत समय व्यतीत हुआ महाराज शांतनु और देवी सुनंदा को, तो अंत में वास्तविक में कहा जाता है, देखो पंख में अगर जान है पंख में तो आसमान काफी दूर नहीं,
और भक्ति में अगर भाव है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। भगवान वहीं पर मिलेंगे, कहां पर? हाँ, कि कीर्तन जिनका होता होगा और होगी न कपट की चाल जहां। कीर्तन जिनका होता होगा होगी न कपट की चाल जहां। मेरी बुआ मिलेंगे प्रेम वसी और यशोदानंदन गोपाल वहां। क्या बात है चिट्टा मास्टर। और रखा होगा आराधन से हुआ प्रेम परोसा काल जहां। मेरे कदा मिलेंगे प्रेम वसी और यशोदानंदन गोपाल वहां। तो धूप बत्ती लगाने से अगर भगवान आवत होती ना तो अच्छा सही बात, जहाँ धूप बत्ती फैक्ट्री नहीं, भगवान हुए पर हो यहाँ का करे हम। सिर्फ आस्था है हमारे आपके अंदर कि भगवान हम आपका नैवेद्य से जो है आप भोग लगा रहे हैं, आप आकर के इसको स्वीकार करो। महाराज प्रतीक ने जब काफी तपस्या करी है, वास्तविक में भक्ति के अंदर कितनी बड़ी शक्ति हुआ करती है, कितनी बड़ी जो है कृपा होती है भगवान की। और निर्मल मन से जाऊ ना कि राधे राधे हरे हरे है, देखे खेतम देखो चना उखारो फरे फरे, वहां ना भैया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम की बाप का नाव का बताओ। अरे वारे गुलाब दादा सेल्फी बनाई रहे, बहुत बना 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 लो भाई, बिल्कुल। हाँ, राम के बाप का नाम बताओ। अच्छा, दशरथ। भगवान श्याम का नाम बताओ बाप का, बाबा नंद और वसुदेव। लेकिन असली माँ बाप जानते नहीं के कौन है? जानते कोई लोग? नहीं जान। बताई बुआ, बताई दे, बताओ असली बप्पा इनके कौन है? सुनो कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो ही भगवाना। क्यों? प्रेम अगर ना तो भगवान ना। और एक बात और कि राम ही केवल प्रेम पिया, अरे राम ही केवल प्रेम पियारा। अब वह ना जानती हो तो जान ले उसो जान निहारा।
राम ही केवल प्रेम पियारा, इनके असली बप्पा है प्रेम। अगर कोई बैठे हो तो अपने न सकाई जाए हो। राम है केवल प्रेम पियारा, और जान लियो सो जान निहारा। भगवान सिर्फ प्रेम, प्रेम के प्यासे। गंगा मैया ने देखा कि हमारा भक्त कोई हमारी अनन्य भक्ति कर रहा है, तो स्वयं माँ गंगा जी एक जो है स्त्री का रूप धारण करके आई और जवाब दिया है, बेटा आंखें खोलो, नेत्र खोलो। तो क्या देखा है, सामने माँ गंगा खड़ी हुई है। और जैसे देखा है गंगा जी को, गंगा जी से कहने लगे, आप आ गई हो, बड़ी देर में आई हो। बोले हाँ भक्तराज में आई हो, कुछ मांगो। अब जो है उसी समय प्रतीक कहने लगे, हम मांगे तो सिर्फ एक चीज मांगना चाहते हैं, क्या आप हमें दे पाओगी? बोलो। तो उसी समय गंगा मैया कहने लगी, मांगो, आखिर में मांग करके देखो, हम इनकार नहीं करेंगे। तो प्रतीक देखो कितने होशियार। प्रतीक बोले, एक काम करो, हमें वरदान दीजिएगा कि हमारे घर में एक पुत्र पैदा हो जाए, यानी बालक हो जाए। और भी कुछ मांगना है, मांगो। जवाब दिया, हमारे घर में पुत्र पैदा हो और आप हमारे लड़का के बन जाओ घरवाली, यानी पत्नी बन जाओ। गंगा मैया ना समझ पाई, इतना भक्ति मलिन हो गई। गंगा जी कहने लगी, एवं मस्त ऐसा ही होगा, तुम्हारे घर में बालक होगा, और जाओ हम तुम्हारे बालक की गृहिणी बन करके आएंगे।